एक राष्ट्र एक चुनाव देश के लिए एक बड़ा प्रशासनिक सुधार है। ये कहना है भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह का, जो शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में आयोजित युवा टाउन हॉल सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यदि लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो करोड़ों रुपये की बचत होगी और विकास कार्यों में आचार संहिता की रुकावट नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 1.24 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसे एक चुनाव प्रणाली से कम किया जा सकता है। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर महेश शर्मा, शारदा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति पीके गुप्ता, दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, एमएलसी श्रीचंद शर्मा, नरेंद्र भाटी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी, प्रमोद गुप्ता, जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा, विजय भाटी, गजेंद्र मावी, संजय बाली, पवन रावल, आनंद भाटी, रवि जिदल, महेश शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, शिक्षाविद और हजारों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। 1994 के घोषणा पत्र में जो प्रतिबद्धता जताई थी, उसी को 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में दोहराया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने से भारत की जीडीपी का लगभग 1.5% यानी वित्तीय वर्ष 2024 में करीब 4.5 लाख करोड़ की बचत हो सकती है। ये राशि भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च का लगभग आधा और पूरे शिक्षा बजट का 1/3 है। स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार बार बार राष्ट्रीय और राज्य चुनाव कराने की वास्तविक लागत 4 लाख करोड़ रुपए से 7 लाख करोड़ रुपए के बीच आती है। यहाँ आंकड़े बता रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार से कितनी बड़ी आर्थिक स्टेटस रिपोर्ट क्या है। अभी विषय है कि ये परिस्थिति कैसे हुई। डॉक्टर आप बता रहे थे कि स्वतंत्रता के बाद 1952 से लेकर 1967 तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो सब चुनाव साथ साथ हुए हैं। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हुए। 1967 में स्थिति बदली है और उसके बाद चुनाव कब हो जाए, उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने, आप सबको ध्यान में भी होगा, उसी पीढ़ी के हम सब लोग हैं, कि 1975 में जब आपातकाल लगाया तो उस संसद का कार्यकाल बढ़ा दिया। बीच में संविधान के 356 आर्टिकल का दुरुपयोग करते हुए कई राज्यों की विधानसभाओं को भंग किया और चूंकि हमारा देश बहुत विशाल है, इसलिए इसमें नए राज्यों का उदय होना, नए राज्यों का गठन होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। उसके आधार पर भी 12 नए राज्यों के चुनाव बीच में कराने पड़े। कुल मिलाकर इरेगुलरिटी की स्थिति पैदा हो गई और हम सबके मन में आने लगा कि वो चुनाव है। यहाँ तक सोचने लगे कि अगर हम मत देने नहीं भी जाएंगे, थोड़े दिन के बाद दूसरा चुनाव आ जाएगा, तब हम मत दे लेंगे। और हमने देखा होगा कि हमारे देश में मतदाताओं की उदासीनता भी बढ़ती चली गई। बार बार सोचते हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए। 28%, 30% तक मतदान हमारे देश में होने लगा। अगर हम जहां पर ये प्रणाली लागू है, स्वीडन जैसा देश जहां पर प्रत्येक 4 साल बाद दोनों चुनाव एक साथ होते हैं, वहां का अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो 87% है। दक्षिणी अफ्रीका, वहां पर चुनाव साथ साथ होते हैं, वहां का देखते हैं तो वहां भी वोटिंग परसेंटेज हमारा 85-90 के बीच में रहता है। ये सारी परिस्थितियों ने जन्म दिया कि हमारे देश में भी एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रणाली लागू होनी चाहिए। और इसके लिए ये हमारी जो हाई लेवल कमेटी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित हुई थी, उसने बहुत सारा काम इस विषय में किया है। जो उन्होंने 8,500 की रिपोर्ट दी है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक तो उन्होंने लोगों से जो हमारे एमिनेंट फीचर्स रहते हैं, ऐसे फिगर्स है कुछ, उन सब से सजेशंस लिए, लोगों की रिएक्शन लिया उस पर। 21,500 से भी अधिक लोगों की उन्होंने रिएक्शन ली, जिसमें लगभग 80%
लोगों ने, नागरिकों ने, ऐसे सभी हमारे विद्वानों ने इसके पक्ष में राय दी कि एक राष्ट्र एक चुनाव ये प्रणाली हमारे देश में लागू होनी चाहिए। और इसमें विशेष रूप से जिनको हम दूरस्थ प्रांत सोचते हैं, इंटीरियर स्टेट कहते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली, ऐसे राज्यों से भी प्रतिक्रियाएं हम लोगों को प्राप्त हुई। सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, यहाँ के राज्यों की लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। इसी तरीके से उन्होंने जितने भी हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती है, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, उनका भी रिएक्शन दिया। तो 47 राजनीतिक दलों से इस समिति के हमारे सभी सदस्यों ने बातचीत की। उसमें उनमें से 32 राजनीतिक दलों ने इसके सामाजिक सद्भाव और सर्वोत्तम उपयोग जैसे लाभ, इसके अलावा बाकी सारे जो स्टेट्स आए हैं उनका भी स्वागत है। ये तो भाजपा का जो संदर्भ है, एक चुनाव एक राष्ट्र, ये बहुत ही रिलेवेंट है। और ये खासकर तो मैं देखता हूँ कि ये चुनाव जीतने के लिए जितने जो बेमतलब की घोषणाएं की जाती है फ्री डील वाली, वो बार बार उससे देश का एक जो संकल्प होता है, डिटर्मिनेशन होती है डिसीजन लेने की, वो नहीं हो पा रहे। मुझे लगता है अगर भारत को विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो ये उसके बीच में एक बहुत बड़ा प्रभावी कदम होगा। और ये आपको 7 लाख करोड़ की बात करो, मुझे लगता है कि 15 से 20 लाख करोड़ की मदद हो सकती है, क्योंकि ये ऑफिशियल फिगर है जो हम लोग सरकार का जो खर्चा है, बाकी प्राइवेटली लोग जो खर्च करते हैं, पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन। और जो नॉर्थ ईस्ट में तो मैंने सुना है कि 5,000 10,000 का क्षेत्र में 20-20 50-50 करोड़ के चुनाव में भी हिस्सा लोग करते हैं। बहनों समूह में है, चाहे वो मेघालय हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, वहाँ के चुनावी खर्च की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। सिमिलरली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सौरभ सिंह, रेनो न्यूज।